बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि पानी का शदीद बहरान, पानी की शदीद किल्लत होने वाली है अगर ये बारिशें ना हुई। इस वक्त हालात ये बन चुके हैं चोलिस्तान के अंदर और थर के अंदर, जानवर जो हैं वो मरने शुरू हो चुके हैं, मवेशी मरने शुरू हो चुके हैं। पानी की बहुत किल्लत है। अगर बारिश ना हुई तो इतना शदीद बहरान आएगा कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, अगर आप देखते हैं तो इस वक्त पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे मुल्क के अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी, पूरे खित्ते के अंदर बारिश नहीं हो रही, बारिशें रुकी हुई हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी के असरात हैं मेरे नाज़रीन। अभी तक बारिशें नहीं हो रही। यहाँ तक उलमा इकराम ने इस्तिस्का के लिए, यानी इस्तिस्का की नमाज के लिए लोगों को ऐलानात शुरू कर दिए कि वो आएँ इस्तिस्का करें, अल्लाह से मांगे, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नहीं होती थी तो सहाबा को मैदान में लेके जाकर इस्तिस्का किया करते थे, इस्तिस्का की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से मांगते थे। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, वइज़ इस्तिस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिस्का की अल्लाह से, अल्लाह फरमाते हैं अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने क्या कहा, फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, तो पत्थर के ऊपर अपना असा मारे तो वहाँ से भी चश्मे जारी हुए। तो इस्तिस्का जो है, पानी मांगना अल्लाह से, मेरे नाज़रीन, हदीसों से साबित है। और यकीन करें सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है, इस्तिस्का की सदाएँ लगनी शुरू हो चुकी हैं। अब जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, पानी की, बारिश की इंतहाई ज़रूरत है। वो सोचते होंगे चोलिस्तान के अंदर, थर के अंदर, मेरे नाज़रीन, हर जगह पानी की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है। देखें, अगर बारिशें ना पड़े तो जो पानी है ज़मीन का, उसकी सतह नीचे होती जाती है, पानी ज़मीन में कम होता जाता है। शहरों में आपको पता है कितने पंप लगे हुए हैं जिससे वो पानी खींचते हैं। और अगर इसी तरह बारिशें ना हो तो दरियाओं में पानी ना हो और नहरों में पानी ना आए, तो इसी तरह छोटे नालों में पानी ना आए, तो खेतों को पानी मुयस्सर ना हो, तो मेरे नाज़रीन, फसलें, आपको पता है अगर 1 एकड़ की जो फसल है गंदम की, मिसाल के तौर पे वो 40 मन होती है तो वो 20 मन रह जाएगी। तो अगर आपको पानी सही नहरों का ना मिला, बारिशों का पानी ना मिले, तो आपकी फसल आधी रह गई। तो आपकी आबादी जो है उसके हिसाब से अगर पैदावार ना हो तो आप बताएं फिर क्या होगा। तो कहत पड़ जाएगा। कहत ये होगा फिर शहरों में आपको चीज़ें यानी कि पूरी नहीं मिलेंगी, तो हर चीज़ का काल पड़ जाएगा। बारिश इंसानों के लिए और मवेशियों के लिए और चरिंद परिंद के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे नाज़रीन, जिन इलाकों में यानी कि ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है, सिर्फ बारिशों से वहाँ फसलें होती हैं, उनके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। तो इस वक्त पानी का शदीद बहरान जो है वो पैदा होने वाला है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी है। मेरे नाज़रीन, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि आधा तीतर आधे बटेर, ये नहीं चलेगा। मेरे नाज़रीन, इस वक्त हमने इस्लाम को यानी कि मजाक बना लिया है और अल्लाह के अहकामात की हमें कोई परवाह नहीं है। यकीन करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सख्त नाराज़ है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इतना ख़तरनाक बहरान आने वाला है कि हमारी सोच भी नहीं वहाँ पहुँच सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और इस्तिस्का की लोगों को दावत दें और मैदानों में निकलें, जाके अल्लाह से मांगें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे और हमें बारिश अता फरमा। उलमा ने ये सदाएँ लगानी शुरू कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना हक अदा कर रहे हैं। और आवाम को भी चाहिए कि अपने आमाल का मुहासबा करें, अपने आप को इस्लाम के ऊपर लेके आएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर लेके आएँ। अगर अल्लाह ने बारिशें बंद कर दी तो नाज़रीन, हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ क्या होगा। तो आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी थी। इस वक्त पूरे खित्ते में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बारिशों का काल पड़ा हुआ है, पानी की शदीद किल्लत है। इस वक्त डैम खाली हो रहे हैं और दरियाओं में पानी खुश्क हो रहा है, ज़मीनों में पानी नहीं मिला, ज़मीनों को, ज़मीनें खुश्क हो रही हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पे रहम फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।